भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, यह है भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग का सार। यह वही कर्म है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, छोटे कीड़े मकोड़े हो या फिर चाहे पेड़ पौधे ही क्यों न हो, सबको कर्म करना ही पड़ता है। अब चाहे आपको पता चले या ना चले, आपका मन, आपका इंद्रिया, आपका बॉडी और बॉडी के अंदर रहने वाले सभी चीजें अपना अपना कर्म करता ही रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी अपना कर्म करता रहता है, क्योंकि ये सृष्टि ऐसा ही है। हम लोग इस सृष्टि में रहकर कर्म ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाहे कर्म करो या ना करो, आपका सेंसेस, आपका मन, आपका शरीर और शरीर में जितने भी अंग हैं, वो सब अपना अपना कर्म करता ही रहता है। यही सब श्री कृष्ण अर्जुन को पिछले अध्याय में समझा रहे थे, लेकिन अर्जुन इस बात को सुनने से उनका मन मोहित सा होने लगा, यानी कुछ समझ में नहीं आया। यानी दोस्तों, पिछले अध्याय में अर्जुन कर्मयोग को अच्छे से समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें श्री कृष्ण कह रहे थे कि अर्जुन को उस बात को समझना या समझ पाना थोड़ा कठिन हो रहा था। इसी को अब श्री कृष्ण अच्छे से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले अध्याय में आप अर्जुन की सभी प्रश्नों और सभी दुविधाओं को जाना। फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर जाना और साथ ही श्री कृष्ण ने कर्मयोग के बारे में भी बताया। परंतु पहले जो कर्मयोग के बारे में श्री कृष्ण बता रहे थे, उसको सुनकर आपके मन में अनेक प्रश्न आया भी होगा कि ये कैसे हो सकता है। मुझे तो ऐसा बताया गया था और मैं ऐसा जानता हूं, लेकिन यहाँ पर तो श्री कृष्ण बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण गलत नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको गलत बताया गया है। आपको गलत जानकारी दी गई है। जो जितना जानता है वह उसी हिसाब से जानकारी देता है, परंतु उसमें भी कुछ छूट ही जाता है। कोई बात नहीं, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवत गीता के तीसरे अध्याय में इस कर्मयोग को विस्तार से समझाने जा रहे हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं पहले ही कह देता हूं, कर्मयोग को समझना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। इसको समझना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। आपने देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान की बातें सुनते तो हैं, लेकिन सुनने के बाद भी वो फिर से इस दुनिया के मोह माया में लग जाता है। दोस्तों, इसी से तो श्री कृष्ण बाहर निकलना चाहते हैं। ज्ञान की बातें सुनना और उसको अपने जीवन में लागू करना, इन दोनों बातों में फर्क होता है। हाँ, मानता हूं कर्मयोग को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन उतना भी नहीं कि इसको समझा ही ना जा सके। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा तो यही है
कि ध्यान लगाए तो लगाए कैसे, और ध्यान से सुने तो सुने कैसे, क्योंकि ये मन कभी शांत थोड़े ना रहता है। आप कुछ भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं तब भी यह मन कुछ न कुछ उलूल जुलूल हरकत करता ही रहता है। तो आइए हम सभी इस कर्म योग को सिंपल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय को सुनने के बाद आपका जितना भी प्रश्न है, जितने भी कंफ्यूजन है इसको लेकर, सबका उत्तर इस कर्म योग का सार में मिल जाएगा। बस आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है, बाकी का काम अपने आप ही हो जाएगा। तो आइए आज मैं आपको भगवत गीता का 3रा अध्याय यानी कर्म योग का सार सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि कर्म योग जल्द समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए अपने सेंसेस को यानी अपने मन को स्थिर करना पड़ता है, तभी ये समझ में आता है। तो आइए कर्म योग को शुरू करते हैं, वो भी आसान भाषा में, ताकि हमें भी कर्म योग क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इससे फायदा और नुकसान कैसे होता है, इन सब का जवाब और इन सब का ज्ञान हमें भी प्राप्त हो। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि सिर्फ कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो यह सब सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। वो कहते हैं कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके इन सब वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सा हो रहा है। आप निश्चय करके उस बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। दोस्तों, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, पहले मैं वो समझा देता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य योग में यानी 2रे अध्याय में कर्म योग के बारे में बता रहे थे, लेकिन वो कर्म योग का ज्ञान इतना गहरा था कि अर्जुन को समझ में ही नहीं आया। अंत में अर्जुन हार मानकर श्री कृष्ण से बोले कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप ऐसे तरीकों से कहिए कि मैं उस बात को आसानी से समझ सकूं। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, अगर आप कर्म से ज्ञान को बेहतर मानते हो तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? आप तो पहले कह रहे थे कि कर्म ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कर्म से ज्ञान बेहतर है। हे केशव, आप ऐसे बातें कहकर मुझे भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आप कृपया करके उस बात को कहिए जिसको मैं आसानी से समझ पाऊं और इस भ्रम से बाहर निकल पाऊं। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन कर्म और ज्ञान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, जो कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसको आप एक समझने की गलती ना करें। ज्ञान भले ही सबसे श्रेष्ठ हो, लेकिन कर्म के आगे ये भी घुटने टेक देता है। श्री कृष्ण की बातों को समझना कोई हलवा खाने जैसा नहीं है दोस्तों। श्री कृष्ण की हर बात इतना गहरा और इतना रहस्यमय होता है कि इसको कोई नॉर्मल इंसान समझ ही नहीं सकता। और अर्जुन के साथ भी वही हो रहा है। वो उनके बातों को सुनकर समझ नहीं पा रहे हैं, वो पूरी तरह कंफ्यूज हो चुके हैं। इसलिए वो पूछ रहे हैं कि हे केशव, आप निश्चय करके उस बात को कहिए जो मेरे लिए कल्याण कारक हो और मैं उसको आसानी से समझ पाऊं।
अर्जुन से यह सब बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यानी दोस्तों, जो लोग अपने इंद्रियों को सब प्रकार से संयमित कर लेते हैं और अपने मन को नियंत्रण में ला लेते हैं, ऐसे लोग ज्ञान योग की श्रेणी में आते हैं। उनको ज्ञान योग के द्वारा मोक्ष मिलता है। लेकिन जो लोग ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं परंतु वो मोक्ष का उपाय ढूंढ रहे होते हैं, वैसे लोग कर्मयोग की श्रेणी में आते हैं। उनको मोक्ष कर्मयोग के द्वारा मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि रास्ता 2 है। आप किसी भी रास्ते से जाएं, दोनों रास्ता एक ही जगह पहुंचेगा। कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों भी ठीक 2 रास्ते की तरह हैं। आप किसी पे भी चलिए, दोनों मोक्ष से कनेक्टेड है। कर्म योग को अपनाइए या चाहे ज्ञान योग को अपनाइए, मोक्ष दोनों से मिल जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को न तो बिना काम किए उसको फल मिल सकता है और न ही काम को छोड़ने से फल को प्राप्त कर सकता है। बिना काम किए आज तक किसी को फल मिला है? नहीं ना। आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तभी कुछ मिल सकता है, वरना ऐसे फल के बारे में सोचना व्यर्थ है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के सब प्राणियों से प्राकृतिक जन्य गुण कर्म कराते हैं। यानी कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि यह प्राकृतिक ऐसा ही है। इसमें रहने वाले सभी जीव प्राकृतिक जन्य कर्म गुण से बंधे हैं। आप कर्म नहीं भी करोगे तो भी यह प्रकृति आपसे कर्म कराता रहेगा, भले आपको पता चले या ना चले। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। यानी दोस्तों, जो लोग अपने कर्मेंद्रियों को सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए रोक कर रखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उसी के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण पाखंडी कह रहे हैं। यानी वो कुछ लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि आज मेरा उपवास है, आज मैं इस दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा परंतु दिन भर वो सिर्फ खाने के ही बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को ढोंगी और पाखंडी बता रहे हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है और निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है,
वही सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यानी दोस्तों, श्री कृष्ण इस 2 श्लोक में ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, सुख दुख आदि जैसे चिंताएं नहीं करते हैं, वही श्रेष्ठ है। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कर्म न करना अच्छा है, तो इस पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म न करने से तो अच्छा कर्म करना है, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। और जो लोग कर्म नहीं करते हैं, उनका शरीर भी निर्वाह नहीं होता है, यानी शरीर भी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू शास्त्र विधि से किए हुए कर्तव्य को कर, यही सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्म कर। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म, इसका मतलब ये है कि कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्म से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू अपना कर्म आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए कर जो तेरा कर्तव्य है। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के सही तरीके को समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ईश्वर के लिए यज्ञ यानी निस्वार्थ सेवा के रूप में किए गए कर्म के अलावा अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनता है। इसलिए अर्जुन, तू फल की इच्छा छोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर। यहाँ पर श्री कृष्ण यज्ञ शब्द कह रहे हैं। यहाँ पर यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि ईश्वर और लोक कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से किया गया कोई कार्य से है। यज्ञ यह कर्मयोग का शब्द है, जहाँ कर्ता अपने स्वार्थ को छोड़कर अपने निर्धारित कर्तव्य यानी कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है। आपने देखा होगा, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कर्म तो करते हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से नहीं, यानी वो पूजा भी इसलिए करते हैं ताकि उनको सुख मिल सके। ऐसा पूजा करने का क्या मतलब? जो मनुष्य अपने लिए पूजा करते हैं, उसमें निस्वार्थ भाव खत्म हो जाता है। निस्वार्थ भाव वो होता है जो सिर्फ मन से पूजा किया जाता है, उसके बदले में मांगा नहीं जाता। यज्ञ के लिए किया गया पूजा यानी निस्वार्थ भाव और सही तरीकों से पूजा करने पर भगवान आपको बिना मांगे ही वो दे देते हैं जो आपको सच में जरूरी होता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और वह कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करेगा। अपने कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्म के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यानी दोस्तों,
जब इस सृष्टि का उत्पादन हुआ था, तब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के शुरू में ही कर्मों का विधान सहित मनुष्य की रचना करके उनसे कहा कि तुम लोग इस कर्म के द्वारा सबका वृद्धि करो, और वह कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्मों का पालन करने की आवश्यक सामग्री यानी यह मनचाहा फल प्रदान करेगा। यानी अपने कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को खुश करो और बदले में वे देवता तुम लोगों को खुश रखेंगे। इस प्रकार तुम लोग एक दूसरे को खुश रखते हुए परम कल्याण को यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप कुछ देंगे तभी तो सामने से कुछ मिलने का चांस रहेगा, नहीं तो आप कुछ देंगे ही नहीं और सामने वाले से उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो है ना देने वाला। ऐसे थोड़े ना चलता है। वो कहावत बिल्कुल सही है कि अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे थे कि अपने कर्म से तुम लोग देवताओं को खुश रखो, बदले में देवता तुम्हें खुश रखेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को खुश रखते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यज्ञ से भावित हुए देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण अत्यंत कठिन बात कह रहे हैं। यज्ञ से भावित हुए लोगों को भगवान बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री दे देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि उस सामग्री से समाज का भला हो। लेकिन जो लोग उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों के सेवा में लगाए बिना ही स्वयं ही उपभोग करता है यानी स्वयं ले लेता है, ऐसे आदमी को श्री कृष्ण चोर बता रहे हैं। जो लोग दूसरे का हिस्सा ले लेते हैं वह चोर ही तो कहलाएंगे। उसको चोर ना कहें तो क्या कहें। दूसरों का हिस्सा लेना यह चोरी ही तो है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यज्ञ से अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। यानी दोस्तों, जो लोग अपने कर्मों को और उनसे आने वाले रिजल्ट को पूरी तरह भगवान पर छोड़ देते हैं तो वह श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। और ऐसे मनुष्य को संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलने लगता है। लेकिन जो मनुष्य ऐसा नहीं करते हैं, यानी वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यज्ञ करते हैं, ऐसे लोग और पाप करते हैं। भगवान के लिए भोजन बनाकर जो लोग पहले उन्हें अर्जित करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन केवल अपनी इंद्रिय के लिए और अपनी संतुष्टि के लिए भोजन पकाने वाले स्वार्थी लोग और पाप को ही खाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से होती है,
यज्ञ कर्मों से होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेदों को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित है। यानी दोस्तों, संपूर्ण प्राणी अन्न यानी भोजन से उत्पन्न होते हैं और भोजन वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न होता है और वेद यह स्वयं ब्रह्मा से यानी स्वयं भगवान से प्रकट हुआ है। ये सारा चीज वेद से ही तो आया है। वेद से आगे और है ही क्या। इसलिए तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपना ध्यान सिर्फ कर्म करने में लगा। यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अघायु मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जो लोग सिर्फ अपने लिए पूजा करते हैं, सिर्फ अपने लिए यज्ञ करते हैं और इस संसार के परंपरा के अनुसार नहीं चलते, ऐसे मनुष्य अपने इंद्रियों के वश में होकर सिर्फ इंद्रियों का भोग भोगता है। ऐसे लोग इस संसार में व्यर्थ ही जीता है। बात बिल्कुल सही है। अपने आसपास ही देखिए ना, ऐसे लोग जरूर दिख जाएंगे। तब आप सही सही समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी जो लोग अपने आप में ही खुश रहने लगते हैं और अपने आप में ही संतुष्ट हैं, उसको कोई भी और किसी भी बात से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो लोग अपने आप में ही खुश रहते हैं, अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में ही तृप्त यानी संतुष्ट हो गए हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यानी जो अपने मन, मस्तिष्क, इंद्रियों और भावनाओं पर कंट्रोल कर चुका है, जिसको सब कुछ मिल चुका है, जिसको स्वयं भगवान मिल चुका हो, उसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं है। परंतु ऐसे लोग लाखों करोड़ों में एक होता है। हम लोगों के लिए कर्तव्य ही सब कुछ है। अगर सही से अपना काम, अपना कर्म निष्काम भाव से करते रहें, तो हम लोगों को भी मोक्ष मिल सकता है। कर्म तो करना ही है, परंतु श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म करो लेकिन निष्काम भाव से।
अभी के ज़माने में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमेशा उदास रहते हैं, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण उनके लिए कहते हैं कि उदासी का कारण सिर्फ और सिर्फ उसका मोह और लालच है। जो लोग इसके बंधन में होते हैं वो ज़्यादातर इसी में फंसे रहते हैं, इसीलिए वे उदास रहते हैं। लेकिन जो लोग इससे बाहर निकल जाते हैं उसको आप कभी भी उदास नहीं देखे होंगे। इसलिए दोस्तों, आपका काम चाहे कोई भी हो, बिजनेस हो या चाहे कोई भी अन्य काम, उसमें आप सिर्फ अपना कर्म करो। ऐसा करने से आप कभी भी उदास नहीं रहोगे। और रही बात कर्मों का फल की, तो अगर आप कर्म कर दिए हैं तो फल भी कहीं नहीं जाएगा। बस अपने मन को शांत रखो और शांति से अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए कर्म करो। आपका मेहनत का फल कहीं भाग कर नहीं जाने वाला। आपने मेहनत कर दिए हैं तो फल भी जरूर मिलेगा। भले देर लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, उस महापुरुष, इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका नाम मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यानी दोस्तों, जो लोग कर्म योग से सिद्ध हो जाते हैं, यानी वो सिर्फ कर्म करते हैं, ऐसे मनुष्य को महापुरुष कहते हैं। वो इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रखता है और न कर्म न करने से ही उसको कोई प्रयोजन रहता है, और संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका नाम मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यानी जो लोग महापुरुष होते हैं उन पर वो नियम लागू नहीं होते जो हम जैसे दुनियादारी में लगे हुए पर लगता है। उनको आप अपने जैसा ना समझे, क्योंकि ऐसे लोग हम लोगों से ऊपर उठ जाते हैं। वो इस जन्म और मृत्यु के माया से आजाद हो जाते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसे स्वयं भगवान मिल गया हो तो वो भला कर्म क्यों करेगा? उसको क्या जरूरत है कर्म करने का? जो महापुरुष इस जन्म और मृत्यु के जाल से आजाद हो गए हैं तो वह कर्म करे या चाहे ना करे, उसको क्या फर्क पड़ता है? ऐसे मनुष्य किसी भी प्राणी से नाम मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रखता। संबंध वो रखता है जो इस माया में अभी फंसा हुआ है, लेकिन जो इससे ऊपर उठ गया है तो वह भला संबंध क्यों रखेगा? उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि तू निरंतर और आसक्ति रहित होकर
यानी तू हमेशा इस सांसारिक मोह माया से बचकर भली भांति सिर्फ कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि जो मनुष्य सांसारिक मोह माया से बचकर अपना कर्तव्य यानी अपना कर्म करता है, वह परमात्मा यानी सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो लोग आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करते हैं तो वह सक्सेस होते तो हैं ही, साथ ही साथ मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं वो मोह और लालच के चक्कर में सदा अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। हम लोग क्या सिर्फ खाकर जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन जीने का क्या मतलब हुआ? हमें समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य क्या है, क्यों हमें भगवान की पूजा करनी है और क्यों मोक्ष प्राप्त करनी है। इतने वर्षों के बाद क्यों हमें मनुष्य का शरीर मिला है? क्या इसलिए कि सिर्फ खाकर जिंदा रहें और फिर मर जाएं? ऐसे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो जानवर भी करते हैं। अगर ऐसा ही करते रहे तो जानवर और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा? इस संसार में जितने भी जीव हैं उनमें मनुष्य सबसे ऊपर हैं। यही एक ऐसा जीव है जो सोच सकता है और समझ सकता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है। यानी ज्ञानी लोग भी इसी कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि तू भी इसी कर्म को निष्काम भाव से करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जा। इस लोक संग्रह को देखते हुए तू भी निष्काम भाव से कर्म करने का योग्य बन जा, क्योंकि ज्ञानी लोग कर चुके हैं तो तू भी कर सकता है। दोस्तों, लोक संग्रह का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जन कल्याण या समाज का संग्रह, जिसमें स्वार्थ का त्याग करके लोक हित और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि ज्ञानी लोग पूरे समाज को अपने स्वार्थ को साइड में रखकर लोक समाज और सामाजिक व्यवस्था के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। इसलिए तू भी इसी काम में लग जा। अपने स्वार्थ को छोड़ निष्काम भाव से पूरे समाज के लिए कर्म कर। ऐसा करने से तू भी परम सिद्धि यानी तू भी इस सांसारिक माया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर हर आदमी अपने जिम्मेदारी को समझकर अपना भलाई के साथ साथ पूरे समाज का भी भला करे तो इसमें सबका भला होगा।
ऐसा करने से समाज भी आगे बढ़ेगा और आप भी। लेकिन सच कहूँ तो आज के समय में कोई चाहता ही नहीं है कि मेरे अलावा और कोई आगे बढ़े। खैर, कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। यानी जो लोग अपने जीवन में सक्सेस हो जाते हैं तो वह जैसे जैसे अपना कर्म करते हैं तो उसको देखकर आम आदमी भी वैसा वैसा ही करता है। ये लोग भी उसको देखकर चाहते हैं कि हम भी वैसा ही बने। अगर सक्सेसफुल लोग असंभव काम को संभव कर देते हैं तो आम आदमी यानी उनके फॉलोअर्स भी वैसे ही असंभव काम को संभव करने की कोशिश में लग जाते हैं। वो जैसे जैसे अपना काम करते हैं, जैसे जैसे अपना रूटीन फॉलो करते हैं, दूसरे लोग भी वैसा वैसा ही करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अपर्याप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूं। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि मेरा इस तीनों लोक में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं अपना कर्म करता हूं। बात तो सही है, श्री कृष्ण को कर्म करने की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं भगवान है और जो स्वयं भगवान हो उसको इस दुनिया में चाहिए ही क्या? अगर श्री कृष्ण चाहते तो वे आराम से बैठ सकते थे, वो कर्म नहीं भी करते तो चलता, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। ऐसा करना इस संसार के रूल्स के खिलाफ हो जाता। अगर कर्म करने का नियम है तो भगवान को भी करना पड़ेगा, और भगवान ने अपना कर्म किया भी। वो महाभारत युद्ध में स्वयं अर्जुन के साथ थे और उनकी नारायणी सेना विपक्षी सेनाओं के साथ थी। तो जब श्री कृष्ण भगवान होकर भी अपना कर्म बिना किसी लाज शर्म के करते हैं तो हम क्या हैं उनके सामने? अगर इस संसार में नियम है कर्म करने का तो चाहे कोई भी हो करना ही पड़ेगा। नियम सब पर लागू होता है, चाहे आप भगवान ही क्यों ना हो। अगर आप इस संसार में रह रहे हो, जीवन यापन कर रहे हो, तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण चाहते तो आराम से यह कह सकते थे कि मैं भगवान हूं, मैं कर्म नहीं कर सकता, पर श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि अगर आज मैं कर्म नहीं किया तो इस सारे दुनिया के लोग कर्म करने को तैयार ही नहीं होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो यह संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ये दुनिया तुरंत खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं
कि अगर कर्म करने का नियम है तो वह सबको करना पड़ेगा, चाहे वह कोई भी हो। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हो जाऊंगा। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जो लीडर होता है वह हमेशा आगे चलता है और उसकी जनता उसके पीछे पीछे। दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या चूज करते हैं, आगे चलना या पीछे? मतलब कि आप लीडर बनकर आगे चलना चाहते हैं या जनता बनकर पीछे चलना चाहते हैं? लेकिन एक बात है, लीडर बनने में रिस्क है। अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो लीडर बनना पड़ेगा। जनता को क्या, जनता तो सिर्फ लीडर को फॉलो करते हैं। जो लोग अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, अपने जीवन में सक्सेस हो जाते हैं, तो उनको देखकर दूसरे लोग भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में किस तरह और कैसे मेहनत करते हैं, क्योंकि ये वाला श्री कृष्ण का बात थोड़ा गहरी है, मिस्टीरियस है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं ही कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। उनको बहाना मिल जाएगा कि जब भगवान ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों करूं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यानी मैं जो रास्ता बताता हूँ सब उस पर ही चलते हैं। मैं जैसे जैसे करता हूँ सब लोग भी वैसे ही करते हैं। तो अगर मैं स्वयं भगवान होकर कर्म ना करूं तो ये दुनिया चल ही नहीं पाएगी। लोगों को एक परफेक्ट बहाना मिल जाएगा कि जब भगवान ऐसा नहीं किया तो हम क्यों करें। दोस्तों, श्री कृष्ण से बड़ा ज्ञानी और उनसे बड़ा लीडर कौन हो सकता है। वो इस दुनिया के विधाता होकर भी स्वयं कर्म करते हैं। वो भगवान होकर भी अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, तो हम उनके सामने हैं ही क्या। जो कर्म नहीं करते हैं ऐसे लोगों को श्री कृष्ण मूर्ख बता रहे हैं और ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अगर मैं ही कर्म नहीं करूँगा तो सभी मनुष्य भी कर्म नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो यह सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। यहाँ पर श्री कृष्ण का कहना है कि जो लोग सक्सेस होते हैं, लोग उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। वो जैसे जैसे करते हैं आम लोग भी वैसे वैसे ही करते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ
उनसे भी वैसे ही करवाए। दोस्तों, यह अध्याय 3 का 25वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं, उनको यह समझा रहे हैं कि अज्ञानी लोग सिर्फ फल के लिए कर्म करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए कर्म करते हैं। लेकिन जैसे वे लोग कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञानी लोगों को भी कर्म करना चाहिए, परंतु अपने लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए। यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि ज्ञानी पुरुषों को सकाम कर्मों में लगे अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं कर्म करते हुए उन्हें भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे प्रगति कर सके। ज्ञानियों को ऐसा उदाहरण सामने रखना चाहिए जिससे देख अज्ञानियों को प्रेरणा मिले। ज्ञानी लोगों को अपने कर्म के द्वारा एक आइकॉनिक उदाहरण बनाना चाहिए, जिसको देखकर कोई भी मोटिवेट हो जाए। मतलब कि कैसे कोई अपना पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है, विद्वानों को भी वैसे ही कड़ी मेहनत करना चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए। ऐसा करेंगे तभी तो फर्क दिखेगा, नहीं तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क ही क्या रह जाएगा। ज्ञानी लोग अलग होते हैं, उनके कामों से सबका फायदा होता है। ज्ञानी जन लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं और अज्ञानी सिर्फ अपने लिए कर्म करते हैं। यही फर्क होता है एक ज्ञानी और एक अज्ञानी में। अपने लिए कर्म करना और लोक कल्याण के लिए कर्म करना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मोक्ष ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए सही कर्म करना पड़ता है। जो लोग सोचते हैं कि यह करूँगा, परंतु उसमें भी अपना फायदा देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा करने से मोक्ष मिल जाएगा, परंतु ऐसा संभव ही नहीं है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, जो इसमें पास होता है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आपको दुनियादारी से हमेशा के लिए आज़ाद होना है तो आपको इस सिस्टम से गुजरना ही होगा। अगर आप पास हो गए तो सही है, लेकिन ध्यान रहे इसमें कोई भी चीटिंग नहीं चलता। भगवान के बनाए सिस्टम में एक एक कर्म का हिसाब होता है। आप कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे, सबका रिकॉर्ड उस सिस्टम के जरिए पता चल जाता है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसे लोगों को श्री कृष्ण पहले अध्याय में ही नादान बता दिए थे। अब जाहिर सी बात है, जो सच नहीं जानता, जिसको ज्ञान की आवश्यकता हो, वो तो कहेंगे ही कि ये सब बकवास है। इसलिए तो श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि अज्ञानी लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रवृत्ति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। यानी दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी कर्म होते हैं वो सब प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग ये सोचते हैं कि मैं करता हूँ। उनका कोई काम पूरा हो जाता है तो वे ऐसा सोचने लगते हैं कि इसको मैंने किया। वास्तव में संपूर्ण कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण यानी मन अहंकार से मोहित हो जाता है, ऐसे अज्ञानी मनों से सोचने लगते हैं कि मैं करता हूँ। जो लोग अपने घमंड में ऐसा कहते हैं कि मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ, ऐसा कहने से केवल भ्रम या अहंकार होता है, जो कर्म और उनके फलों में और फंसाता है। इससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
बल्कि ये तो और मोह और माया में फंसाता है। ऐसे लोग हमेशा अपने घमंड में रहते हैं। उनको कभी सच पता ही नहीं चलता कि वास्तव में सच क्या है। ऐसे लोगों से श्री कृष्ण बचकर रहने का सुझाव दे रहे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्वों से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुणों में व्रत रहते हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। यानी दोस्तों, यहाँ पर यह समझाया गया है कि तत्वज्ञानी जानता है कि इंद्रियां, मन और शरीर केवल प्रकृति के 3 गुणों यानी सत्व, रज और तम के प्रभाव में अपने अपने विषयों में कार्य कर रहे हैं। इसलिए वह आत्मा यानी स्वयं को कर्ता मानकर कर्मों में आसक्त नहीं होता और ना ही फल की इच्छा करता है। मतलब कि ज्ञानी पुरुष यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है। वह खुद को आत्मा के रूप में देखता है, जो कर्ता नहीं बल्कि केवल साक्षी है। कैसे हम लोग नाटक देखते हैं तो सामने वाले की भूमिका से प्रभावित नहीं होते, वैसे ही ज्ञानी कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि गुण ही गुणों को कराता है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि कर्म शरीर और इंद्रियों के गुण कर रहे हैं, तो उसमें मैं कर रहा हूँ, उसका यह अहंकार नष्ट हो जाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह समझाया गया है कि निस्वार्थ कर्म और कर्तापन के भाव को त्यागते कैसे हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्राकृतिक जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन न समझने वाले मनबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। पूर्णतया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पूरी तरह से या पूर्ण रूप से। यानी दोस्तों, इस श्लोक का मतलब ये है कि प्रकृति के 3 गुण सत्य, रज और तम से मोहित हुए अज्ञानी लोग सांसारिक कर्मों में आसक्त रहते हैं। लेकिन ज्ञानवान पुरुषों को ऐसे मनबुद्धि लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। मतलब कि ज्ञानी लोगों को अज्ञानी लोगों की साधना में विघ्न नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें कर्म के माध्यम से सही दिशा दिखाना चाहिए। इस श्लोक का सार यह है कि जब लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए तैयार न हो तो उन्हें अपने कर्म यानी वर्किंग में लगे रहने देना चाहिए। उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए। ज्ञानियों को चाहिए कि वे अपने उदाहरण से धीरे धीरे अज्ञानियों को आसक्त से ऊपर उठाने में मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे और सीधा ज्ञान देने चले जाओगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि भैंस के आगे बीन बजाना। अरे भाई, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा होता है क्या? नहीं ना। यहाँ पर भी वही समझाया गया है कि आगे जाकर बीन मत बजाओ, बल्कि कुछ ऐसा उदाहरण सामने रखो जिससे वह सही दिशा में काम करे। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना, ममता और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म योग का सार बताते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि सभी कर्मों को मुझ में समर्पित कर आध्यात्मिक चेतना से युक्त होकर आशा, ममता और मानसिक संताप से रहित होकर युद्ध यानी अपना कर्तव्य कर। दोस्तों, इस श्लोक का सार यह है कि
अपने कर्तव्य यानी अपने कर्म को आसक्ति और बिना स्वार्थ के हमेशा अपने कामों में निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर से आशा, ममता और मानसिक लगाव को छोड़ना पड़ेगा। इसको आप सफलता का कुंजी माने या लक्ष्मण रेखा, जब तक पार नहीं करोगे तब तक सफल आदमी नहीं बन पाओगे। जी हाँ, सफलता हमेशा त्याग मांगती है। आप कितना बड़ा और क्या त्याग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप सफल होंगे या असफल। इसलिए आपका काम या चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अपने कर्तव्य को पूरा झोंक दो। अपने कर्म को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दो। कर्म के फल से लगाव मत रखो, सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म करो। ऐसा करोगे तो सफलता जरूर मिलेगा। यह सक्सेस पाने का सबसे अच्छा मार्ग माना जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो मनुष्य दोष दृष्टि यानी अपने ईर्ष्या से मुक्त होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का पालन करते हैं, यानी ऐसे लोग जो सिर्फ कर्म करते हैं, बिना फल की इच्छा के निष्काम कर्म करते हैं और अपना फल ईश्वर या भगवान को सौंप देते हैं, ऐसे लोग अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बात बिल्कुल सही है दोस्तों। जब आप अपने कामों को सिर्फ करते हैं और उसके परिणामों या फल की आशा भगवान पर छोड़ देते हैं, तो ऐसे में जो इंसान की चिंता होता है फल को लेकर, वह खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उस चीज़ को समझ लिया है जिससे 80% लोग रिजल्ट को लेकर उदास रहते हैं। एक बार सोच कर देखिए, अगर आपने सही जगह और सही तरीकों से मेहनत कर दिए हैं तो रिजल्ट भी सही ही आएगा। फालतू में टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन और हम सभी को यह समझा रहे हैं कि सही जगह और सही तरीकों से सिर्फ कर्म करो। फल या रिजल्ट का चिंता मुझ पर यानी भगवान पर छोड़ दो। ऐसा जो लोग करते हैं उनका हमेशा तरक्की होता है। वे अपने जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। और साथ ही इस श्लोक से यह भी समझाया गया है कि भले ही कोई साधना में कच्चा क्यों न हो, लेकिन यदि वह निस्वार्थ भाव और श्रद्धा से कर्म योग का पालन करता है तो वह कर्म के चक्र यानी जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यह बात उनके लिए कहा गया है जो दिन भर सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए पूजा या साधना करते हैं, लेकिन मन ही मन सिर्फ सांसारिक वस्तुओं के बारे में ही सोचते हैं। ऐसे लोग कर्म के चक्र से यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाते हैं। उनका आना जाना हमेशा लगा ही रहता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उनका संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए ही समझो। यानी इस श्लोक में श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्यावश मेरे इस मत यानी निस्वार्थ कर्मयोग की अपेक्षा करते हैं और इसका पालन नहीं करते, उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान में मोहित, विवेकहीन और अपने आप में ही नष्ट हुआ समझना चाहिए। यानी दोस्तों, वो कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ अपने अहंकार में ही जीते हैं। वो ना तो रूल फॉलो करते हैं और ना ही किसी की बात सुनते हैं। अपने अहंकार में इतना खो जाते हैं कि उन्हें लगने लगता है मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ।
ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों से हमें और आपको हमेशा दूर ही रहना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपने प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। यानी ज्ञानी लोग भी अपने प्रकृति यानी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। प्राणी हमेशा अपने स्वभाव के वश में होते हैं, इसलिए दमन या हठ पूर्वक उन्हें रोकने से किसी को कोई लाभ नहीं होता। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जिस तरह पानी का स्वभाव बहना है, उसे रोका नहीं जा सकता, उसी तरह इंसान का स्वभाव ही उससे कर्म करवाता है। किसी से उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करवाना यह समय की बर्बादी है। अगर कोई सोचता है कि स्वभाव यानी नेचर के विरुद्ध जाकर कर्म करने से उन्हें सुख मिल जाएगा, तो यह सिर्फ समय की बर्बादी है। नेचर के विरुद्ध जाकर कर्म करने से किसी को कोई सुख नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर आप इस श्लोक से यह सीख सकते हैं कि अपनी स्वभाव या आदतों को जबरदस्ती दबाने के बजाय उन्हें सही दिशा में लगाएं और अपना कर्तव्य यानी अपना धर्म समझकर हमेशा कर्म करें। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंद्रिय के अर्थ में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके शत्रु हैं। यानी इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे होते हैं। मनुष्य को इनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आत्म कल्याण के मार्ग में सबसे बड़े शत्रु और विघ्न डालने वाले होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंद्रिय का अर्थ आँख कान आदि से है। इंद्रियों के विषय का अर्थ रूप या शब्द आदि से है, और राग द्वेष का अर्थ अटैचमेंट या आकर्षण घृणा से है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि श्री कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं। इंद्रियों के आकर्षण के दास न बनकर यानी अपने अटैचमेंट से बचकर अपने विवेक का सही उपयोग करना ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। अटैचमेंट को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, लेकिन जो इसको कंट्रोल कर लेता है और अपने बुद्धि विवेक को सही उपयोग करता है, उसी के पास सच्चा ज्ञान है। हमारे इंद्रिय जन्य संस्कार हमारे आध्यात्मिक मार्ग के सबसे बड़े शत्रु हैं, जिनसे लड़ना बहुत जरूरी है। आप काम करते समय पसंद या नापसंद के चक्कर में ना पड़े, बल्कि निष्काम भाव से सिर्फ कर्म करें। हर बार ऐसा होता होगा कि जब आप किसी जरूरी काम करते हैं तो आपको बीच में ही सोने या खाने का मन करता होगा। इसी को श्री कृष्ण शत्रु बता रहे हैं। जो इसको समझ गया वह अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। यानी गुण रहित होकर भी भली भांति आचरण किए हुए दूसरों का धर्म से अपना धर्म का पालन करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसमें मरना भी कल्याणकारक है, लेकिन दूसरों के कर्तव्य का अनुकरण करना
भय से भरा यानी खतरनाक होता है। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि खाने में भले ही दाल रोटी ही क्यों ना हो, लेकिन अपना होना चाहिए। क्योंकि दूसरों का स्वादिष्ट खाना ही क्यों ना हो, वो बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरों का खाना खाना हमेशा महंगा पड़ता है। अपने स्वाभाविक धर्म या कर्तव्य का पालन करो, भले ही उसमें कमियां क्यों ना हो। क्योंकि दूसरों के धर्म को अच्छी तरह करने से अच्छा अपना कर्तव्य करना बेहतर है। एक सैनिक के लिए सबसे जरूरी होता है युद्ध करना। वह अपने क्षत्रिय धर्म के कारण बंधा होता है। लेकिन यदि वही सैनिक एक ब्राह्मण की तरह शांत रहने का प्रयास करे और अपना कर्तव्य छोड़ दे, तो वह न केवल अपने समाज का नुकसान करता है, बल्कि खुद भी परधर्म में फंस जाता है। यहाँ पर परधर्म का अर्थ दूसरों का कर्तव्य अनुकरण या नकल करने से है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका जो कर्तव्य है वो वही करे। दूसरों का कर्तव्य करने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि दूसरों के धर्म से अच्छा अपना धर्म सही है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक होता है। यही सब अर्जुन को समझा रहे थे। तो यह सब सुनकर अर्जुन बोले, हे वासुदेव, फिर यह मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? यानी मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर पाप करता है? आखिर ऐसा क्या हो जाता है उनके जीवन में जिससे लोग पाप करने को भी तैयार हो जाते हैं? मनुष्य जानते हुए भी कि पाप करना गलत है, तो फिर क्यों इसी में लग जाते हैं? क्या हो जाता है लोगों के साथ जो जानकर भी पाप कर देते हैं? अर्जुन की यह सब बातें सुनकर श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे हैं कि मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करने वाला सबसे बड़ा शत्रु उसका काम, वासना और क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यह वासना सर्वभक्षी और महान पापी है, इसलिए इसे ही अपना शत्रु मानना चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है ताकि उसे एक बहुत महंगी कार मिल जाए। उसका इच्छा होता है कि वह उस कार को खरीदे, लेकिन जब उसे वह कार नहीं मिलती या कोई उसकी कामना में बाधा डालता है तो वह क्रोधित हो जाता है और फिर क्रोध में आकर वो गलत रास्ते से पैसे कमाने का सोचता है या किसी से ईर्ष्या करने लगता है। यही कामना और क्रोध रूपी शत्रु इंसान की बुद्धि को भ्रमित कर उससे गलत काम करवाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, ऐसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान भी ढक जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे धुआं आग को, धूल दर्पण को और गर्भ झिल्ली को ढक देता है, वैसे ही काम यानी इच्छा से मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। यही काम और क्रोध हमारे ज्ञान को ढककर पाप की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। जिस प्रकार धुएं आग को ढक लेता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर के क्रोध और इच्छा हमारे ज्ञान को ढक लेता है। ये हमारे लिए
अर्थात मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक ये दोनों मनुष्य के अंदर रहेगा तब तक कोई भी अपने काम वासना से बाहर नहीं आ पाएगा। जो लोग अपने क्रोध पर काबू नहीं करते या जो लोग अपने इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करते, तो ऐसे लोग आग में और ईंधन ही डाल रहे होते हैं। इसलिए वे ज्ञान को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे काम वासना के वश में होते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग अज्ञानी होते हैं उनके पास इच्छाओं का भंडार रहता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह। इसी की वजह से वो पाप करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, इच्छाएं जब पूरी नहीं होगी तो गुस्सा या क्रोध तो आएगा ही। और जब ये सब आएगा तो इंसान ना चाहते हुए भी अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत काम करने को भी तैयार हो जाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं कि वासना रूपी नित्य शत्रु से ज्ञान ढका रहता है, जो अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाली आग है। यह बुद्धिमानों का भी ज्ञान हार लेती है और मनुष्य को नरक के द्वार यानी काम, क्रोध और लोभ की ओर ले जाती है। दोस्तों, वासना एक ऐसा चीज है जो कभी खत्म ही नहीं होता। इंसान बालक से बूढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये वासना कभी खत्म नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा पैसे कमाया है तो और कमाना है। अगर ज़्यादा खाना खाया है तो और खाना है, और ज़्यादा सोया है तो और सोना है। वासना कभी खत्म ही नहीं होती। इंसान खत्म हो जाता है, पर उनके काम या वासना खत्म नहीं हो पाते। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे गए हैं। यह काम इनके द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभूमामी मनुष्य को मोहित करता है। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि काम वासना के प्रमुख निवास स्थान है। काम यानी इच्छा इन्हीं के माध्यम से ज्ञान को ढककर आत्मा को मोहित और भ्रमित करता है। दोस्तों, वासना का मुख्य दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे शरीर में ही है। अक्सर लोग इसे बाहर ढूंढते हैं। यह श्लोक उन लोगों के लिए कहा गया है जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण खोकर मन की चंचलता में पकड़ या बुद्धि के विपरीत जाकर कोई काम या लालच करते हैं। कामना या लालच का निवास इंद्रिय, मन और बुद्धि में है। यह कामना मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है, मतलब कि लोग सही चीजों को भूल जाते हैं या अपने विवेक खो देते हैं। काम के प्रभाव से बुद्धि मोहित होकर सही और गलत का अंतर भूल जाता है। ज्ञानी लोग इस बात को पहले ही जान चुके होते हैं कि काम या लालच ही बुद्धि को मोहित करता है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यानी श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले सबसे बड़े शत्रु
काम यानी इच्छा या लालसा को इंद्रियों को वश में करके बलपूर्वक नष्ट करने का निर्देश दे रहे हैं। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठकर ध्यान या व्यायाम करना चाहते हैं, लेकिन मन कहता है थोड़ी देर और सो लेते हैं। यहाँ पर यदि आप अपने मन की बात मानकर सो जाते हैं तो आपकी इच्छा यानी काम ने आपके उत्तम कर्म का नाश कर दिया है। लेकिन यदि आप नींद को वश में कर उठ जाते हैं तो आपने उस काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। अक्सर लोग यहीं पर आकर फेल हो जाते हैं। यहीं से होता है दोस्तों एक सफल आदमी में और एक असफल आदमी में अंतर। जो लोग अपने इंद्रियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो इसके वश में हो जाते हैं तो उसका क्या हाल होता है यह मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सक्सेसफुल मैन हमेशा अपने डिज़ायर को कंट्रोल में रखता है और इसी वजह से वो अपने जीवन में और ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, क्या अब से आप अपने डिज़ायर को यानी अपने इंद्रिय इच्छा या काम को कंट्रोल कर पाएंगे? हाँ, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और रही बात फायदे और नुकसान की, तो मुझे लगता नहीं कि इसके बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि सब आपको पता ही है। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से भी परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह है आत्मा। इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जन्य शत्रु को मार डाल। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण यह कह रहे हैं कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, जो कि सही बात है। शरीर को इंद्रियां पल भर में मोहित कर लेती हैं। कैसे करता है वो मैं समझाता हूँ। जैसे एक शराबी का शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन उसकी इंद्रियां यानी उसका जीव उसे फिर से शराब पीने के लिए मजबूर कर देती है। इसलिए इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। वो कैसे है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर मन दृढ़ हो जाए कि सिगरेट नहीं पीनी है, तो जीव यानी इंद्रिय इच्छा होने के बावजूद भी आप सिगरेट छोड़ सकते हैं। बस छोड़ने का इरादा पक्का होना चाहिए। तो साबित हुआ ना, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है। श्री कृष्ण आगे और बताते हुए कह रहे हैं कि मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। और ये कैसे, मैं समझाता हूँ। अगर बुद्धि यह समझ ले कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो वह मन को समझाता है कि धूम्रपान करने से फायदा नहीं है, जिससे मन धूम्रपान करने से रोक देता है। अगर बुद्धि चाहे तो हुआ ना साबित कि बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। लेकिन जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह है आत्मा, यानी सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही गहरी बात समझा रहे हैं। शरीर से बड़ा हुआ इंद्रिया, इंद्रियों से बड़ा हुआ मन, मन से भी बड़ा हुआ बुद्धि, और जो बुद्धि से भी बड़ा हुआ वह है आत्मा। और सारा खेल इसी आत्मा को समझने का है। जब व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह बुद्धि को भी आध्यात्मिक दिशा में लगा देता है। तो जब बुद्धि को सही दिशा में लगाया जाता है, तो काम वासना का अपने आप ही विनाश होने लगता है।
हमें अपने बुद्धि के माध्यम से मन को सही और जरूरी कामों में लगाकर इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इंद्रिया अगर नियंत्रण में आ गया तो उसका अगला कदम होगा मन, और जब ये दोनों नियंत्रण में आ जाएगा तो उसका सीधा लक्ष्य आत्मा की ओर होगा। दोस्तों, यह श्लोक हमें काम वासना पर काबू पाने और आत्मा के भावनाओं और अहंकार से ऊपर उठकर मोह माया और इच्छा पर विजय प्राप्त करने की रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग का सार, जिसको मैं आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर मैं कहीं पर गलत बोल दिया होगा या फिर मेरे से कहीं गलती हो गया होगा तो कृपया करके माफ कर देना। मैं सिर्फ आपको भगवत गीता में क्या क्या ज्ञान छुपा हुआ है वो बता रहा हूँ। बाकी सब आपको देखना है कि क्या गलत है और क्या सही। जो आपको सही लगे आप वही करो। मेरा काम था सिर्फ समझाना, और वो मैंने किया भी। तो मिलते हैं दोस्तों भगवत गीता के 4थे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।